सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मरजीवी में की जांच। ईडी की पंजाब और हरियाणा की टीम होने की संभावना। काले धुएं के बीच जल गई इंसानियत, फिर टायर से करना पड़ा अंतिम संस्कार। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विकसित भारत पदयात्रा को लेकर प्रेस वार्ता संपन्न। निम्बाहेड़ा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सम्मेलन संपन्न। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का दिया गया संदेश। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना इलाके के मरजीवी में केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम द्वारा जांच करने की जानकारी सामने आई है। टीम में पंजाब और हरियाणा के ईडी के अधिकारियों के होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी बात यह रही कि स्थानीय पुलिस को इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गोपाल अंजना के नवनिर्मित मकान पर सुबह बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब क्षेत्र से गाड़ियां पहुंची और अजमेर से विशेष फोर्स के साथ मकान पर दबिश दी गई। लगभग 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम ने घर में जांच और बड़े दिनों से पूछताछ की है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने दबे स्वर में कार्रवाई होने की बात कही है, लेकिन पुष्टि करने से बचते नजर आए। वही इस पूरे मामले में टीम द्वारा जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और सबूत के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरी कार्रवाई एक अन्य कार्रवाई से जुड़ी बताई जा रही है। वही जिस व्यक्ति के घर में यह पूरी जांच हुई है, उसके भी जेल में होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले में वाहनों के काफिले और विशेष पुलिस फोर्स को लेकर चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। जलती लकड़ियों से उठता हुआ यह धुआं किसी ईंट के भट्टे या किसी औद्योगिक इकाई की चिमनी नहीं है, बल्कि यह धुआं इंसानियत की उस चिता का है जहां एक इंसान के शरीर को व्यवस्थाओं के अभाव में रबड़ के टायर डालकर जलाया जा रहा है। विकास और सुशासन के दावों के बीच लगातार सामने आ रही यह तस्वीरें साबित करती है कि आजादी की 78 साल बाद भी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग मोहताज हैं। पहले भदेसर, उसके बाद भोपाल, सागर और अब बेगू क्षेत्र में मौत के मातम के बीच मरती हुई इंसानियत की यह तस्वीर विकास के दावों को आईना दिखा रही है। दरअसल बेगू उपखंड क्षेत्र के ठुकराई ग्राम पंचायत के भमरिया गांव में अंतिम संस्कार का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां बुजुर्ग को एक बार फिर टायर डालकर जलाना पड़ा। क्षेत्र के भेरूलाल बंजारा पुत्र मोतीलाल बंजारा की सोमवार शाम मौत हो गई थी। परिजनों ने बारिश रुकने का इंतजार किया, लेकिन जब बारिश नहीं रुकी तो परिजन शव को लेकर श्मशान घाट पहुंचे, जहां बिना टीन शेड का मोक्ष धाम उनके जख्मों को हरा करने के लिए तैयार था। बारिश के बीच परिजनों ने टायर डालकर मृतक का अंतिम संस्कार किया और गहरे काले धुएं के बीच इंसानियत के मुंह पर कालिक पोत दी गई। गहरे काले धुएं के बीच इंसानियत की चिता जल गई और अपने पीछे सवाल छोड़ गई है कि आखिर कब तक मौत के बाद ऐसी तस्वीर सामने आती रहेगी और ऐसी कितनी तस्वीरें हैं जो सिस्टम को भविष्य में आईना दिखाने के लिए तैयार है। ग्राम पंचायत के प्रशासक का दावा है कि 2 साल पहले प्रस्ताव बनाया गया, लेकिन अब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में फाइलों में दबी इंसानियत की यह तस्वीर मौत के बाद काले धुएं में सबके सामने आ गई है, जो अब सवाल कर रही है आखिर कब तक सिस्टम के ये जिम्मेदार इन हालातों से मुंह चुराएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या कभी यह तस्वीर जो इंसानियत को शर्मसार करती है बदल पाएगी। नगर परिषद निम्बाहेड़ा के वंडर टाउन हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले विकसित भारत पदयात्रा अभियान को लेकर पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अशोक नवलखा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रतनलाल गायरी, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, जिला महामंत्री रघु शर्मा व हर्षवर्धन सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, नगर मंडल अध्यक्ष कपिल चौधरी, शौकीन चापलोत, पारस वीरवाल, जिला प्रवक्ता मानवेंद्र सिंह चौहान, अभियान के जिला सह संयोजक रवि प्रताप सिंह गौड़, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बंटी मेवाड़ा, विधायक श्रीचंद कृपलानी ने बताया कि यह अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय,
भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत पदयात्रा के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह पहल देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, कर्तव्य भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करना है। इस अभियान का डिजिटल शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा माय भारत पोर्टल पर किया गया है। सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता जैसी अनेक डिजिटल गतिविधियां शामिल हैं। कृपलानी ने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक प्रदेश भर में 3 दिवसीय पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी। इनसे पूर्व विद्यालयों व महाविद्यालयों में निबंध, वाद विवाद, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, नशा मुक्त भारत शपथ तथा गर्व से स्वदेशी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। बाइट श्री चंद कृपलानी। लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसके कार्यक्रम तय हुए हैं। राज्य स्तर पर अलग समय चित्तौड़ जिले में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक विभिन्न अभियान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाने के चलाए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारी हाथसोड़ा से सावरा जी की पदयात्रा 14 नवंबर को है, जिसमें पूरे जिले के हमारे कार्यकर्ता भाग लेंगे और इसके साथ ही साथ कई नाटक, कई खेलकूद प्रतियोगिता, कई निबंध, स्कूलों में कार्यक्रम, मतलब पूरे चित्तौड़ जिले के हर गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश में लौह पुरुष के रूप में जो उनके बारे में कहा जाता था और जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान की सब रियासतों को एक देश बनाने में बड़ी थी भूमिका निभाई। और हम लोग कहते भी हैं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात पंडित जवाहरलाल जी नेहरू मान लेते उस समय, तो आज हिंदुस्तान की वो स्थिति नहीं होती। हिंदुस्तान जिस विश्व गुरु बनाने की हम कल्पना कर रहे हैं पहले बन चुका होता है। इसलिए उनके याद में जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के राज में गृह मंत्री थे, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी याद नहीं करती। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश जी नड्डा, जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने के लिए उनकी जयंती पर इस अभियान को प्रारंभ किया। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, समय समय पर इस अभियान की हम आपको सूचना देते रहेंगे। जो विभिन्न कार्यक्रम जिले में होंगे उसकी सूचना भी देते रहेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे कई साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म स्थल है केवड़िया, यहाँ से काफ़ी लोग वो भी वहाँ जाएंगे और एक बहुत बड़े आयोजन के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम इस देश के लिए किए उनको याद रखें, उनके रास्ते पर चलते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाएं। इतना ही मुझे मिलता है। निम्बाहेड़ा, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की प्रेरणा को लेकर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत निम्बाहेड़ा विधानसभा सम्मेलन का भव्य आयोजन मंगलवार को स्थानीय नगर परिषद के वंडर टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से कार्यक्रम का विधिवत आरंभ हुआ। हर घर स्वदेशी का संकल्प लिया संकल्प। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उपस्थित रहकर अपना ओजस्वी वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह हर नागरिक की सोच और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का मंत्र अपनाकर हम स्थानीय उद्योगों को सशक्त बना सकते हैं और रोजगार के नए अवसर सृजित कर सकते हैं। विधायक कृपलानी ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सुधार देश की आर्थिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। इससे व्यापार में पारदर्शिता और सरलता आएगी।
उन्होंने युवाओं से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और वोकल फॉर लोकल के संकल्प को आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान राष्ट्र के आर्थिक सशक्तिकरण की आधारशिला है और हर नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व नगर अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी ने किया। अंत में सभी उपस्थित जनों ने राष्ट्रगान का गायन किया तथा आत्मनिर्भर भारत संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का वचन दिया। जिस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करती है, जिस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर ले जाने की बात करती है, जिस हिंदुस्तान को सैन्य शक्ति के रूप में पूरे विश्व का नंबर 1 देश हमारा बने, तो उसके लिए सबसे पहला कदम आत्मनिर्भर भारत है। और ये बात आपने देखी भी होगी कि पिछला हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह हमारी सेना और हमारी रक्षा मंत्रालय और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने आत्मनिर्भर होकर इस देश की सैन्य शक्ति को आत्मनिर्भरता के नाम से ही आगे बढ़ाया करके दिखाया, उससे हम युद्ध जीते। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान के हथियार एक्सपोर्ट हो रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं। हिंदुस्तान के जूते एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हिंदुस्तान के हर उत्पाद का मोबाइल हिंदुस्तान के विदेशों में जा रहे हैं। हिंदुस्तान की छोटी से छोटी चीज़ पहले भी जाती थी हालांकि, लेकिन आधुनिक चीज़ें जो जा रही हैं वो आज तक कभी नहीं की। और जो पिछले 50 सालों में जिस पार्टी ने राज की, उसने हिंदुस्तान को कभी आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा ही नहीं। अगर किसी ने ईमानदारी से सोचा है तो मोदी जी ने सोचा है। और मैं मानता हूँ इस अभियान के तहत आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान पूर्णतः आत्मनिर्भर होगा, विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क बनेगा, नंबर 1 आर्थिक दृष्टि से भी बनेगा, सैन्य दृष्टि से भी बनेगा, हर दृष्टि से बनेगा। अंतर चुनाव में प्रभारी हैं आप, त्रिकोणीय संघर्ष है वहाँ, किस प्रकार चुनाव रहने वाला, क्या दिखते हैं आप? देखिए, अंता में मेरा ये मानना है कि मैं पिछले 8-10 दिन से अंता ही था और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितने वोटों से आज तक नहीं जीती, उससे ज़्यादा वोटों से जीती। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और वो जैन भाया, उन पर भ्रष्टाचार के दुनिया भर के आरोप है। और आम पब्लिक से जब हमने बात की तो लोगों का कहना है कि भाया ने, क्योंकि आप नारे भी देख रहे हैं, और जो हमारा उम्मीदवार मोरपाल सुमन जो उम्मीदवार है, एक सभ्य, सरल और लोकल व्यक्ति, क्योंकि वहाँ के लोगों की भावना थी कि स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। और अभी वर्तमान में वो प्रधान है, उनकी पत्नी वहाँ सरपंच है, और लोगों के प्रति जो उनका आकर्षण देख रहे हैं, जिस तरह गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह हमारे पार्टी का कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ लगा हुआ है, मुझे कहने में कई अर्ज नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सफलता हासिल प्राप्त करेगी।